Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा स्कंद 20वां अध्याय और 33 और 34 श्लोक से। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवृन्द स्वामिनिति नाम्ने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचनं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरमानंद लीला विग्रहाय हेमांगदिव्या श्री सुंदराय तस्मै महाप्रेम सुप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वितर्कयन्तो बहुधा तं संध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसंभव्य विश्रम्भत् पर्यापृच्छन् कुमेदसः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Indulging in various speculations about the evening twilight which appeared to them endowed with the form of a young woman, the wicked minded asuras treated her with respect and fondly spoke to her as follows. इतना सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर असुरगण कुछ कहेंगे और बाद में जो उनका श्लोक है असुर उवाच है वो अगले श्लोक में आएगा। तो इसके पहले यहाँ पर वे उस भ्रमित तम संध्यम प्रमदाकृतिम तम संध्यम, तो संध्या समय यानी ट्वाइलाइट का समय था और वहां पर उस भ्रमित रूप को एक स्त्री का रूप समझते हुए वो जो असुरगण हैं उनसे बहुत वो उनकी जो वासना थी उस संभोग का जो वासना था उसको देखकर और भी तेज हुआ और उन्होंने सोचा कि उनके साथ और जो है और संग करें। तो उन्होंने बहुत उनको आदर पूर्वक उनको सम्मान दिया। तो ये असुरगण थोड़ा हम लोग पिछले चलते हैं
बहुत सुंदर ये प्रसंग है विदुर जी और मैत्रेय जी का। इसमें ब्रह्मा जी सृष्टि, इस ये जो कारागार है, अब इसमें भरना है जीवों को, तो अन्य ऐसे जीवों को उत्पन्न करते हुए ऐसे जीव को उत्पन्न किए अपने ही एक अंग से, जो उनका बटक्स कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं और उस शब्द को हम लोग यहाँ पर दोहराएंगे नहीं, मगर एक मैं शब्द ढूंढ रहा था तो ममसल करके, जो जगह है जिधर ज्यादा फैट हो वहां से रजगुण होकर असुरगण वहां से निकले। तो जैसे निकले उन लोग रजोगुण में थे तो उनको संभोग करने का मन हुआ, तो सामने कोई मिला नहीं, तो ब्रह्मा जी उन्हीं के पिताजी मिले तो उनके निकट आए, और जब निकट आए तो ब्रह्मा जी हंसे। उनका मानसिक इच्छाएं प्रकट हो रही थी, तो उनके जब निकट में आए तो हंसे, फिर फंसे, फिर भागे, और भागते हुए फिर कहाँ गए? भगवान के शरण में गए, और पाही पाही परमात्म वेरी नाइस, एक बार में लिखा हुआ था किधर, वेरी ब्यूटीफुल, पाही पाही परमात्मस्ते, हे कृष्ण, परमात्मा स्वरूप में आपको कृपया करके हमें जो है इस समस्या से दूर कराया। ये क्या पुत्र हमको प्राप्त हुए। इसी की जब मैं विचार कर रहा था तो आजकल समाज में ऐसे ही है कि पिताजी पुत्रों से भागते हैं, ऐसे ऐसे पुत्र मिलते हैं, पुत्री मिलते हैं तो पिता और माता को छोड़ देते हैं, और इस प्रकार एक प्रकार से उनको भगा देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, तो एक में मुझे याद आया एक प्रसंग जिसमें भक्तगण बात कर रहे थे कि कई ऐसे भक्तों का जो परिवार है उनको पुत्र और पुत्री नहीं होता, कोई संतान नहीं है। तो उसी के संदर्भ में वो कह रहा था कि आज के समाज में जो चल रहा है, तो उसके इसमें वो कह रहे थे कि कैसे जो परिवार जिनके पास कोई संतान नहीं है वे प्रचार करते हैं भक्ति का और भक्ति वृक्ष चलाते हैं, तो बहुत सारे उसमें जुड़ते हैं, तो वो पुत्र और पुत्री के समान ही हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके ही, मगर बहुत अच्छे पुत्र और पुत्री हैं। वो बता रहे थे ऐसी हंसी मजाक कि वो आते हैं और वो पुत्र इतने सम्मान देते हैं, इतने अच्छे सुनते हैं, कभी कभी गिफ्ट ले आते हैं, कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं, कुछ मांगते भी नहीं हैं। कितने अच्छे ऐसे परिवार जो इस प्रकार से भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और इतने ऐसे पुत्र और पुत्री को बना दिए हैं भक्तगण, वे कितने सौभाग्य हैं कि कितने ऐसे पुत्र और पुत्री मिले हैं कि कुछ उनसे कुछ लेना ही नहीं, वो कुछ देना ही नहीं है, केवल लेना है। तो थोड़ा बहुत इसी में मैं थोड़ा विचार करता हूँ, just thinking about it, that how fortunate it is those devotees. So यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ब्रह्मा जी तो इस दुख से भगवान को स्मरण किए, पाही पाही परमात्मस्ते, प्लीज हेल्प मी ओ लॉर्ड। तो फिर हम लोग को पाही पाही में उत्तरा जी का हम लोग को याद आता है कि किस तरह से उत्तरा जी भी भागते हुए कृष्ण के पास ही आए, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उनके पुत्र मारने के लिए वो आए, तो फिर वो ब्रह्मास्त्र जैसे आ रहा था भगवान के पास में भागते भागते आए, उत्तरा पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। तो हे कृष्ण कृपया करके बचाएं। और उसमें से एक जो पॉइंट मुझे याद है कि वो बता रहे थे कि वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट जस्ट अ सेकेंड, लिखा है किधर तो खो जाता है। Just a second.
So I want to read it from the verse itself. Yeah, na anyam tvad abhayam pashe, na anyam. And Uttara is very clear. उसको मालूम है, na anyam. There is no one else who can protect me. Na anyam tvad abhayam pashe, yatra mrityu parasparam. One who is able to pick me out from this world of duality. So wonderful it is that, she took shelter of Krishna. And Krishna is the protector. चैतन्य महाप्रभु भी जब भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर भी जब जाते थे तब इस तरह से कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। तो इस तरह से गाते हुए जा रहे हैं, कृष्णा हेल्प, कृष्णा यू आर द प्रोटेक्टर, ओ रामा यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द वन हु विल गिव प्रोटेक्शन। तो ये कितना सुंदर विचार है, ये भक्तों में है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी गए, पूछे, और किसके पास गए? वरदराज, जो सबसे सुंदर वरदान देने वाले हैं, कृष्ण, उनके पास गए। और तुरंत ही कृष्ण उनको हेल्प किए, उनको कहा, वो जानते हैं, एक सुंदर श्लोकों में एक सुंदर भगवान का दिया गया है, विविक्त अध्यात्म दर्शन, विविक्त अध्यात्म, कि नो डाउट, कोई शंका है ही नहीं कि अध्यात्म दर्शन, वो देख सकते हैं कि आपकी मन की पीड़ा क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स यू हैव, क्या मन की पीड़ा है, वो भगवान देखते हैं। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है विविक्त अध्यात्म दर्शन, वो देख सकते हैं। उसी के गुण में अगर हम लोग देखें तो भक्तों को भी इसी तरह से पर दुख दुखी क्यों कहा गया है? क्योंकि वे भी देख सकते हैं कि उनका दुख क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, और उन्हीं के आधार पर फिर वो प्रार्थना करते हैं, उनका समाधान करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। स्वयं में उनमें अगर कुछ हो तो हेल्प करते हैं, मगर इनका जो हेल्प है और जो प्रार्थना है वो अध्यात्म उन्नति के लिए होता है। जिस तरह से उर्वशी माता भगवान कृष्ण के पास गए और उनके पुत्र को बचाने के लिए गए, वो उन्हीं के संतान थे ताकि वो अपने उस मृत्यु से बचाएं। क्यों मृत्यु से बचाएं? क्योंकि भक्त हैं। पांडव जो है वो सब भक्त गण हैं, तो उन्हीं का पुत्र भक्त ही होगा। और अच्छी बात है कि अगर भगवान बचाए तो फिर समाज का बहुत सुंदर कल्याण होगा। जैसे हम लोग आगे चलकर देखते हैं, परीक्षित महाराज हैं तो श्रीमद् भागवतम का सुंदर उद्गम हुआ समाज में, और सभी फिर श्रीमद् भागवतम से भगवान से और अच्छे भक्त बन रहे हैं। जैसे आज हम लोग श्रीमद् भागवतम की हम लोग पठन कर रहे हैं, ये नहीं होता। तो वो जो अश्वत्थामा था, वो तो एक राक्षस की तरह, वो he wanted to kill, the killer of the soul। तो इसी में one is killing yourself, आत्मजा, यानी अपने ही स्वयं आत्मा को हम लोग मारते हैं, और दूसरा होता है जो कसाई होता है, जो दूसरे जीवों को मारता है। तो एक सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम कि हम लोग को किलर ऑफ द सोल नहीं बनना है। निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामात्, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान मृजेता बिना पशुक्ता। कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो भव औषधा स्तोत्र मनोभिरामात्, जो मन को इतने आकर्षण करता है, इतने प्रसन्न करता है भगवान की सुंदर वाणी का श्रवण करते हुए। भव औषधा स्तोत्र मनोभिरामात्, का उत्तम श्लोक, ये उत्तम श्लोक जो कृष्ण, उसका गुणगान में हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होगा? बिना पशुनाथ, वो पशुनाथ है। एक तो बुचर, दूसरा जो स्वयं अपने आप को, जो अपने ही आत्मा को समाप्त और मारता है। तो वैसे नहीं बनना है। We shouldn't become killers of our own soul. One is killers of our own self and killers of others.
our dependence, someone who is looking up to us. इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम पति जो है वो भक्त बनता है और अपने उनके जो अनुयायी हैं, the dependents, he takes care of them and make them very good devotees. So first is हम लोग को अपने आप को देखना है. We have to see that we become good devotees. जन्म सार्थक करी करो परोपकार. फर्स्ट जन्म अपना तो सार्थक बनाओ, फिर जन्म सार्थक करी करो परोपकार, and then you do help for the others. So भगवान देखें और भगवान ने कहा अपने शरीर को त्याग करो. कौन सा शरीर? जिसमें श्रीधर स्वामी महाराज बहुत सुंदर अच्छी तरह से तात्पर्य देते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं कि the dirty thought process, which is the body in the mind subtle form, in the form of the mind, that subtle thoughts which are not correct, which Brahma ji was रजोगुण में, तो उसको निकाल के फेंक दो. तो कई बार हम लोग को बोला जाता है ना कि क्या मन में क्या विचार करते हो, उसको निकाल के फेंक दो. जैसे हम लोग जब करते तो कोई ऐसे मन में बहुत सारे चीज आते हैं तो उसको निकाल के फेंक दो. उसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरित किए अंदर से, यस प्लीज ये शरीर को त्याग करो. ये रजोगुण वाले जो मानसिक जो शरीर है जिससे ये असुर गण उत्पन्न हुए, इनको त्याग करो. सो गिव इट अप, थ्रो इट. तो त्याग किए, और वही जो शरीर त्याग किए, वही शरीर इन असुरों को लगा कि ये एक स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, जिसके पास मैं जाऊं तो मेरा जो भोग करने की लालसा है वो मैं उस वासना को पूर्ण करूं. तो इस तरह से उस श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं. वितर्कयन्तो बहुधा तम संध्यम प्रमद कृतिम. प्रमद मीन्स ब्यूटीफुल वुमन, प्रमदा. One who gives joy and pleasure. अविसंभय विश्रम्भत पर्याचृचन मेदसः. So the wicked-minded asuras treated her and respect. Wicked-minded, they only want to enjoy themselves. उन लोगों को स्वयं ही भोग करना होता है. I want to enjoy. मैं भोगता हम. ईश्वरो हम. What is that words? ईश्वरो हम भोगी. ईश्वरो हम भोगी. I am the enjoyer. उनको एंजॉय इस प्रकार से करना है. तो आगे चलते हैं. अगले श्लोक में वो क्या असुर वाचा क्या करते हैं वो देखते हैं. We'll see the next verse. काशी कस्यासि रंभोरु को वार्तस्ते अत्र भामिनी रूपद्रविणा पन्येन दुर्भागान विवाद से. तो ये असुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उस स्त्री को देखकर, उस भ्रमित illusionary form of this lady that they so attracted to, उनको जाके पूछते हैं, hey सुंदरी, who are you? Oh pretty girl, pretty girl. Hey सुंदरी, आप कौन हो? Whose wife or daughter are you? And what can be the object of it? आप किस वजह से आप हमारे सामने प्रकट हुए? प्रकट जैसे होता है ना कि कभी ऐसे हम लोग बोलते हैं कि कोई सुंदरी होता है तो बोलता अरे यार ये तो मेरे लिए बना है. अरे ये कहाँ से प्रकट हुई है? ऐसा लग रहा था कि जैसे ध्रुव महाराज का कोई प्रसंग में जैसे भगवान वहां पर प्रकट हुए, ऐसे असुरगण बोल रहे आहा क्या आप प्रकट हुए.
Why do you tantalize us? क्यों आप हमें इतना जो उत्तेजित कर रहे हैं? Unfortunate as we are, with the priceless commodity of your beauty. आपका जो ब्यूटी है कितना कितना मूल्यवान वस्तु है, कितना आपका सुंदर ये शरीर आपका कितना मूल्यवान वस्तु है। तो इसी से एक हमें याद आता है कि दो चीज इसमें कि कई बार हम लोग के समाज में कई बार हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मचारी जो हैं वो प्रचार करते हैं, नॉट ओनली ब्रह्मचारी, गृहस्थ भी प्रचार करते करते फिर बाद में वो एक महिला के साथ में वो आती है तो कई उसको बोलते हैं कि थोड़ा संभाला, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो भगवान का कृपा है कि ऐसे हम लोग जीवों को उद्धार कर रहे हैं। तो उन्हीं के साथ में संग करते करते फिर बाद में वही उनके भक्त बन जाते हैं और वे इनके भक्त बनकर फिर पति जैसे फिर बाद में वो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। तो कई ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो one has to be extremely careful कि साधु का वेश में इस तरह से कई बार हम लोग समाज में भी देखते हैं कि साधु के वेश में स्त्रियों के साथ यौन शोषण करने और ऐसे समाज में हुआ भी है और कई हम लोग जानते हैं भी कि कई ऐसे जेल में हैं। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है दैट साधु के वेश में होते हुए इस प्रकार की जो है आप कार्य करते हो। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पर तो ये असुरगण है, तो इनका भाव यहाँ से ऐसे प्रकट हो रहा है कि वो कैसे वो स्त्री के बारे में जाने प्राप्त करें। और प्रभुपाद जी भी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, उसको पढ़ते हैं फिर बाद में और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ये जो पार्ट है कि आपकी प्राइसलेस कमोडिटी ब्यूटी जो है आपकी बहुत प्राइसलेस कमोडिटी है। तो एक मुझे प्रसंग याद आता है कि एक जब व्यक्ति एक सुंदर स्त्री के पास वो जाता है, उसको संभोग करने की लालसा होती है, तो वो जाता है एंड उसको परेशान करता है। तो वो परेशान हो जाती है, वो बोलते हैं यार ये शादीशुदा व्यक्ति है फिर भी मेरे पीछे आ रहा। तो उसका मेरे सौंदर्य से बहुत उसको लगाव है, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। उनको फिर कह देती है कि आप एक काम करिए 4-5 दिन के बाद आइए। तो 4-5 दिन तक वो अपने ही शरीर के मल को सब मूत्र को इकट्ठा करती है, वो एक एक पॉट में, और पॉट में इकट्ठा करके वो ऐसा रख देती है। चौथे 5वें दिन ये इतना भाव में आता है और जब घर पे आता है तो पूछता है कि ये औरत खोल देती है। तो पूछता है वो औरत किधर है, क्योंकि 4-5 दिन से वो इतने अपने मल और रक्त और मूत्र को इस तरह से पॉट में रख दिए कि दुबला पतली हो गई, तो ये पहचान नहीं पाया। तो पूछा किधर है ये स्त्री, तो बोला मैं ही हूँ। तो बोला है आप कैसे हो सकते हो, नहीं आप तो दुबले पतले बहुत बीमार दिख रहे हो, किधर है वो स्त्री बताओ। तो बोलते वो जो स्त्री है जिसको आपको लगाव था, उसमें जो सौंदर्य आप देख रहे थे, मैं वो सौंदर्य वो जो कमोडिटी है सौंदर्य, उसको मैं ले आता हूँ, थोड़ा प्रतीक्षा करें। हाँ लेके आइए। तो फिर पॉट ले गया था, उसको देता है, एक एक पॉट वो बोलता है, देखता है, और शी करके बोलता है क्या है ये सब, क्या कर रही हो। तो बोलता है यही है हमारा कमोडिटी जो आप कहते हो ना सौंदर्य, दिस इज द दिस इज माय ब्यूटी। तो हाँ खूब लेके जाओ होलसेल में जितना चाहिए, वहां उसको फेंक के चला जाता है। सो with this we understand that the bodily beauty is very very temporary, and in reality it is very illusionary. What beauty today is not the beauty tomorrow, and what the beauty is tomorrow is not the beauty after a couple of weeks or months. इसलिए एक भक्त कहते हैं मिस वर्ल्ड 1982 का कोई पूछता नहीं किधर है, कहाँ गई है वो, because she has lost that. So in material world, material भौतिक जगत में हर जो सौंदर्य है वो क्षीण हो जाता है. It is getting finished slowly and slowly, sometimes faster as well. So
This is the reality of the material world, that these forms of beauty are not the real forms of beauty. The real forms of the beauty are the darshan pavan karo ei tumhar gun, is the darshan of the wonderful Vaishnav devotees of the Lord. ऐसा नहीं कि उनका भी क्या कोई सौंदर्य क्षीण नहीं होता, होता ही है, क्योंकि शरीर जो है वो समय के आधार से, वो काल के प्रभाव से तो वृद्ध अवस्था में तो आता ही है, मगर जो चरित्र प्रकट होता है उसका दर्शन बहुत सुंदर है। क्या है वो? बहुत सुंदर वैष्णव गुण से अलंकृत होता है एक वैष्णव का शरीर। उसको दर्शन करते हुए पावन करो ऐ तुम्हारे को, एक तीर्थ की तरह है। इट इज लाइक अ होली प्लेस। जैसे ही कहीं श्लोकों के पहले विदुर जी की जब बात हो रही थी तो उसमें प्रभुपाद जी एक सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, राइट्स ओवर देयर, दैट all of his passion, he gets rid of all of his passion, the rajagun, just by being in the holy places. तो ये तीर्थ स्थान में हम लोग जाते हैं, ऐसे होली प्लेसेस में जाते हैं, तो वन माइट फील अरे शुद्ध हो रहा है कि नहीं? 100% शुद्ध हो रहा है, क्योंकि आपका संग हो रहा है भक्तों के माध्यम, आपका संग हो रहा है भक्तों के कीर्तन के माध्यम, आपका संग हो रहा है उनकी कथा के माध्यम से, आपका संग हो रहा है उस ऐसे पवित्र जगह पर जहां पर भगवान ने लीला की है। ऐसे तीर्थों की जो जल है उससे आपका जो है पवित्र हो रहा है, तो सारे जितने रजोगुण है वो समाप्त होते जाता है। It gets over and you get completely purified. So this is the beauty, that just by associating with Vaishnavas, devotees of the Lord, all these asuric bhav will slowly get away. And we see ourselves, हम लोग देख सकते हैं, अपने आप को ही देख सकते हैं कि ये श्लोक में how much it relates with us, that we also have somewhere or the other this asuric pravritti towards the opposite sex, the men towards women, women towards men. They're all saying, how I can enjoy, sir. Ishwaroham aham bhogi. So we are trying to be the bhogis, but don't become the bhogis, because, okay, Prabhupada said, become bhogis for some time. Initial stages of Krishna consciousness. हाँ, ठीक है, खाओ प्रसाद, खूब खाओ. Become the bhogis, and then slowly become the yogis. यानी आप फिर भोगीज से योगीज की ओर जाओ, ज्यादा भोग नहीं करते रहो। क्या होगा फिर? भोगीज से आप रोगीज बनोगे, रोग आ जाएगा। So don't become from bhogis to rogis, become from bhogis to yogis. तो इस तरह से हम लोग को योगी बनना है, जो भक्त होते हैं। तो ऐसा, तो प्रभुपाद जी initially was saying, please have a lot. After that, then you have to be careful. You have to use this body for Krishna's service. So then you somehow or the other you should take care of the body. तो anyway, purport की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर purport है, छोटा ही purport है। So we'll read that purport and then we'll discuss for a few minutes. The mentality of the demons is being enamored by the false beauty of this material world is explicit herein. They're false. This is the mentality of the demons. It is being enamored by the false beauty of this material world. This is a false beauty. This attraction is false beauty. It's not real beauty. Real beauty is Shyam Sundar Krishna. We have to go towards him and the Vaishnavas, because such beautiful character that they have. The demoniac can pay any price for the skin beauty of this material world. True. Prabhupada ji कहते थे कि पेरिस में 80-year-old men are going to the nightclubs to spend money to enjoy some bhog with the younger women. They think that they will enjoy better.
They are hoping that they will enjoy better. Huh? Hope for the best. Huh? Hope against hope. They are hoping against hope. ये हो सकता है शायद आगे जाके टनल से जा रहे हैं तो थोड़ा लाइट दिखेगा, दिख ही नहीं रहा है और अंधेरा होते जा रहा है. They are going more and more in ignorance, in darkness. The demoniac can pay any price. वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है. एक तो लक्ष्मी, दूसरा काम, इतना और कई ऐसे परिस्थितियों को लांग कर, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर वो अपने वो पत्नी का, अपने पिताजी का मृत्यु का वो जो शमशान में उनका शरीर जलाने के बाद में वो भागते हुए वापस उस स्त्री के पास आता है, इस वैश्य के पास आता है और उसी में वो इतना बाढ़ आता है मगर फिर भी वो, और वहां पर कोई एक नौका नहीं था, फिर भी वो पार करने के लिए वो छलांग लगाता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी आती है और जब देखता है कि मेरे पति को मैं नहीं बचा पाऊंगी मेरे इस गृहस्थ आश्रम में, वो तो उस स्त्री के पास ही जा रहा है, तो वो अपने शरीर को त्याग करती है और फिर इसको कुछ, जब वो तैर रहा है तो उसको कुछ मिलता नहीं तो उन्हीं की पत्नी का शरीर को पकड़ते हुए वो पार करता है दूसरी जगह जाकर, फिर वो स्त्री के पास, वैश्य स्त्री के पास जाता है, कैसे भी करके उस सांप को रस्सी समझ के फिर चढ़कर जाता है और उस स्त्री के पास जाकर कहता है कि देखो मैं आ गया रोमियो. तब वो उस वैश्य ने कहा कि आप आए कैसे, तो बोले मैं इस तरह से इस रस्सी को पकड़ गया. तो रस्सी नहीं है, मरा हुआ सांप है और इस नदी को पार कैसे कि कोई नौका तो है नहीं. तो बोले एक कोई मुझे ये ऐसा कुछ पकड़ा हुआ था, उसको पकड़ के मैं आ गया. तो बोले क्या पकड़ के आए, तो हम लोग गए चेक किया तो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी की शरीर थी. तो फिर वो वैश्य ने उनको डांट लगाया, बोले कैसे इस शरीर, इस मल मूत्र से भरा हुआ शरीर के पीछे आप इतने आप लालच आप में इतना है कि आप उसको भोग करने के लिए, अब इतना ही अगर भाव अगर कृष्ण के लिए होता तो कितना सुंदर था. हाउ ब्यूटिफुल इट वुड बी. तो जस्ट द सेम एंडीवरेंस, उत्साह you have for Krishna, how wonderful it will be for you. तब उसका आँख खुल जाता है. बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते यस आप मेरे गुरु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे करके छोड़ के वृंदावन की ओर जाते हैं. So they work day, जैसे यहाँ पर they work very hard all day and night. कोई भी परिस्थिति में, दिन हो या रात. But the purpose of their hard work is to enjoy only sex life. They only want to enjoy sex life. And how long? Prabhupada would say few minutes. And till only a certain age. After that you cannot. मन में ही रहता है बात. But then they somehow want to do various other things to try and still be young, which is not possible. They are running against time. Sometimes they misrepresent themselves as karma yogis. अच्छा. They represent themselves. भाई काम करना है. कर्मण्येवाधिकारस्ते. भगवान ने कहा कि कर्म करो बहुत मेहनत से, बहुत work very hard. For what? To enjoy this Maithunam. Because they consider this as the highest taste. They don't understand that there is even a higher taste. And not only higher taste, but higher taste and stay high forever. यानी हाई टेस्ट अभी के लिए नहीं, हमेशा निरंतर हायर होते जाओ. और वो है क्या है वो भक्तों का संग, हरे कृष्ण चैंटिंग. इसलिए कहा गया कीर्तनीय सदा हरि नित्यम भागवत से होया. एवरी डे कीर्तनीय सदा हरि, ऑल द टाइम. और कितना सुंदर प्रभुपाद जी दी है, समाज दी है ताकि हम ऑल द टाइम वी कैन बी एंगेज इन कृष्ण सर्विस. So this is the real कर्म योगी. जो उसका फिर डेफिनेशन देखो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर बताते हैं. योगा means to link up with the supreme personality of Godhead or to act in Krishna consciousness. Yes, you have to act in Krishna consciousness to link up with Krishna.
A person who works very hard, no matter in what occupation, offers the results of the work to the service of the Supreme Personality of Godhead Krishna, is called a Karma Yogi. Yeah, he is the real Karma Yogi, that he is all the time thinking of how that I can please Krishna. And this is the bhav of a very pure devotee or Nishkam Bhakta. मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी एक ही कामना है कि कृष्ण को कैसे मैं संतुष्ट करूं. How can I keep Krishna very happy? This is Nishkam Bhakt. And Sakham Bhakt is thinking about himself. Nishkam Bhakt is only thinking about others, about Krishna and others. How can I benefit others? Paradukha dukhi. How we can paropkar. How can I do and benefit and help to others? This is the bhav of a very Nishkam Bhakta, Karma Yogi. Is a real Bhakta, pure devotee of the Lord. He is only thinking of Krishna. Kamendriya. Otherwise, this material world, what is that? Was Kamasya Nendriya Priti. Kamasya na Indriya Priti. The devotees are Kamasya na Indriya Priti. Not for my enjoyment, it is only for Krishna's enjoyment. Kamasya Nendriya Priti. Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jigyasa. Why? Because he thoda enjoy karta hai. Labhate Kamasya Nendriya Priti. Labhe Jiveta Yavata. That Jiveta means only for self-preservation. Labh. Labheta Jiveta Yavata means Labhata means thoda bahut sense gratification. But Jiveta, just for self-preservation, that's all. Uske baad mein band, tala band. Only for Krishna's enjoyment. Jivasya tattva jigyasa, because he's all the time inquiring about Krishna. Otherwise, what's the point? It's just waste of time. Aisa karke. This is a real devotee. So devotee is a real Karma Yogi. He's always thinking of Krishna. So don't be like these demons that we all have somewhere or the other. I can't talk about you all. But I'll say I myself, yes, thoda bahut hai. Thoda bahut means hai. What is thoda aur jyada? Hai na? But that's it. So that means you're asuric pravritti. So you should slowly give up such asuric pravritti from your heart. And that will come by constantly engaging ourselves in Krishna's service, constantly chanting, constantly going to the Tirthasthans and hearing from devotees. Not going to Tirthasthan for, what is that? Aloo tikki. वो भी खा सकते हो. But don't only go for aloo tikki. Like सर्वभौम प्रभु बता रहे थे कि कैसे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, लंबे लाइन में खड़े रहते हैं, तुरंत दे चलो चलो जल्दी दर्शन कर लो. दर्शन कर दिए, बाकी बिहारी का लाल का आ गए, और उससे भी बड़ा लाइन आलू टिक्की वाले के पास जाके खड़े होंगे. भाई आलू टिक्की खाना है, फिर वापस आलू टिक्की. You come to Vrindavan for aloo tikki? Rogis? Bhogis? You will become rogis. Become yogis. Go to Krishna Balram temple. Hear Krishna Kirtan. Hear Krishna Katha. And there have then no problem aloo tikkis. But fill your ears. Your ears. You know, मुख में कितना आलू टिक्की खाओगे? 1, 2, 5, 10. बस खत्म. मुंह फिर बाद में बोल देगा. Stop it. Stop. But करना कभी नहीं कहेगा. वो ऐसा छेद है जिसमें आप भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ. कभी वो नहीं कहेगा stop enough. Always it is empty. It is always wanting more and more. Like एक भक्त, when Ganesh Chaturthi is there, he's saying one of the qualities of Ganadi Raj is that he's got big ears. बड़ा कान है, क्योंकि बहुत सुनता है. So we have got little ears and small ears. So we keep hearing and filling it up. No, you will never get filled up. That is why Bhagavatam is called Pibasya. It is called Pibata. It means it's like a pulp.
इतना उसको सुखदेव गोस्वामी ऐसा मसल के उसको एक ऐसा पल्प है कि हम लोग भागवतम को पीना चाहिए, पीना अपने कर्णों के माध्यम से कि वी कैन कीप ऑन ड्रिंकिंग इट मोर एंड मोर, वो कभी समाप्त होगा नहीं। एनीवे, टाइम इज जस्ट गोइंग ऑन लाइक दिस, वेरी नाइस। सो हरे कृष्णा। सो हियर आई जस्ट I'll close my class, not my class, but मैं अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। That is the right. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम।